आपने कभी ना कभी तो लोगों से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि यार पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही अमीर नहीं बना जाता। बहुत ही कम लोग होते हैं जो सच में अमीर बन पाते हैं। अमीर और ज़्यादा अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं। लोगों का यह मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि अमीर लोग यह जानते हैं कि पैसा कमाना कैसे है और उसे मैनेज कैसे किया जाता है, जबकि गरीब लोग सिर्फ यही सीखते हैं कि पैसा कमाया कैसे जाता है। अमीर लोगों के पास फाइनेंशियल नॉलेज होती है, क्योंकि वह फाइनेंशियली लिटरेट होते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह खुद को फाइनेंशियली लिटरेट करने के लिए फाइनेंशियल बुक पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जो बुक सबसे ज़्यादा लोगों को रेकमेंड की जाती है वो है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। क्योंकि वैसे तो फाइनेंशियल एजुकेशन पर बहुत सारे राइटर्स ने बुक लिखी है, पर जो कॉन्सेप्ट इस बुक में बताया गया है वो प्रैक्टिकली तो काम करता ही है, साथ में इन सभी तरीकों को समझना भी बहुत आसान है। बुक के ऑथर ने अपनी खुद की स्टोरी बताई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बचपन में उनके दो डैडी थे। एक उनके असली डैडी जिनको वो पुअर डैड बुलाते थे, और एक उनके दोस्त माइक के डैडी जिनको वो रिच डैड बुलाते थे। रॉबर्ट के जो पुअर डैडी थे वह बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे और वह एक स्कूल के अंदर बच्चों को पढ़ाते थे, जबकि उनके रिच डैड ने सिर्फ 8 स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की थी, लेकिन वह अपना बिजनेस चलाते थे। अब एक तरफ रॉबर्ट के डैडी जो इतने एजुकेटेड होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रॉबर्ट के रिच डैड इतने कम पढ़े लिखे होने के बाद भी उनसे कई ज़्यादा अमीर थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि रॉबर्ट के रिच डैड ने मनी को समझा। वह जान चुके थे कि पैसा किस तरह से काम करता है। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सीखी, उन्होंने पूरे 20 साल तक रॉबर्ट को सिखाई। आप यह समझ सकते हैं कि इस बुक के अंदर रॉबर्ट ने अपनी फाइनेंशियल लर्निंग की पूरी जर्नी शेयर की है, और जो भी बातें उन्होंने अपने रिच डैड के पैसों के रिलेटेड सीखी है, उन सभी बातों को इस बुक के रेफरेंस से मैं बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाली है, इसके लिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना। सो लेट्स स्टार्ट। आजकल लोग एक तरह के रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। वह स्कूल जाते हैं, अपनी स्टडी शुरू करते हैं, और जब उनकी सारी पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वह 9 टू 5 की जॉब ढूंढने लगते हैं जो उन्हें अच्छी सैलरी दे, और फिर जॉब मिल जाने पर वह शादी कर लेते हैं और फिर अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ कमाते रहने में गुजार देते हैं। इसे रैट ट्रैप कहते हैं, और शॉकिंग बात यह है कि 90% लोग इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। ऑथर बताते हैं कि इतने सारे लोग इस रैट ट्रैप में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि वह अपने अंदर के लालच और डर को कभी समझ ही नहीं पाते। जो लोग गरीब माइंडसेट रखते हैं उन्हें यह लगता है कि अगर हमको बहुत सारे पैसे कमाने हैं या फिर अमीर बनना है तो हमको हाई सैलरी वाली जॉब करनी होगी, जबकि जॉब सिर्फ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। क्योंकि जॉब करने से आपकी इनकम तो बढ़ जाती है, पर साथ ही साथ आपके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। उनके रिच डैड यह भी कहते हैं कि जिनकी गरीब मेंटेलिटी होती है वह पैसों के पीछे बिल्कुल वैसे भागते हैं जैसे गधा एक बंधा हुआ गाजर के पीछे भागता है, और जिस तरह गाजर दिखाकर गधे का मालिक उससे काम करवाकर अपने पैसे कमाता है, वैसे ही 9 टू 5 की जॉब में एक बॉस अपने एम्प्लॉय से काम करवाकर अपना प्रॉफिट बनाता है। और जैसे गाजर के पीछे भागने से गधे को कुछ नहीं मिलता, वैसे ही पैसे के पीछे भागने से लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए जो लोग कामयाब होते हैं वह ज़्यादा टाइम तक सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि वह एक ऐसा सिस्टम तैयार करते हैं जिससे उनका पैसा उनके लिए काम करता है और उन्हें पैसे कमाकर देता है। नंबर सेकंड, नॉट हाउ मच मनी यू मेक, इट्स हाउ मच मनी यू कीप। यानी कि कई सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्समैन की नेटवर्क देखकर हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं और सोचते हैं कि यार एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारा भी उन्हीं की तरह पैसा कमाएंगे। पर क्या आप यह बात जानते हैं कि बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें पैसा कमाना तो आता है, बट अपने इन पैसों को अपने पास कैसे रखना है या फिर यूज़ कैसे करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, उन लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि एसिड क्या होता है और लायबिलिटी क्या होती है।
और इसी कंफ्यूजन की वजह से वह अपने सारे पैसे खो देते हैं। ऑथर के रिच डैड इसकी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं और बताते हैं, एसेट वह चीज होती है जो आपकी पॉकेट में पैसे डालती है, बट लाइबिलिटी वह चीज होती है जो आपके पॉकेट से पैसा निकालती है। कई लोग यह गलती करते हैं, वह लाइबिलिटी को एसेट समझकर खरीद लेते हैं, जिससे वह चीज उनको पैसे देने की जगह उनका खर्च और बढ़ा देती है। एग्जाम्पल, ऑथर कहते हैं कि कई लोग एक घर को अपना एसेट समझकर खरीद लेते हैं, जबकि असल में वह एक लाइबिलिटी होती है, क्योंकि आपने घर में तो आपको खुद ही रहना है, जिससे उनकी कोई कमाई नहीं होती। साथ ही एक घर बनाने के लिए जो लोन वह लेते हैं, उनकी एमआई उनको लगभग लाइफ टाइम तक भरनी पड़ती है। नाउ इस तरह की कंडीशन में अगर आप जो भी पैसा कमाते हैं, फिर आपके पास वह पैसा बचता ही नहीं। इसलिए अमीर बनने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ ऑथर बताते हैं, वह है एसेट और लाइबिलिटी। नंबर 3, गेट इन योर बिजनेस अलोन विथ योर जॉब। कई लोग क्या करते हैं, वह अपने अंदर के अच्छी स्किल होने के बाद भी खुद को सिर्फ एक जॉब में फंसा कर रखते हैं। इसके अलावा वह कुछ और करने की सोचते भी नहीं, और अगर कभी वह अपना बिजनेस करने की सोच लेते भी हैं, तो सबसे पहले वह अपनी करंट जॉब क्विट कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि देखो, यह बात तो सच है कि सिर्फ जॉब करते रहने से आप ज़्यादा अमीर नहीं बन सकते, लेकिन इसके लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एक बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं तो आप उसके लिए अपनी करंट जॉब को छोड़ दें। स्टार्टिंग में आपको अपनी जॉब के साथ ही अपने इस बिजनेस को चलाना है। फिर जब आपको यह लगने लगे कि मेरा अब यह बिजनेस मेरी जॉब से ज़्यादा इनकम दे रहा है और फिर अब मुझे इस पर ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तब आपको अपनी इस जॉब को क्विट कर सकते हो। रॉबर्ट के रिच डैड उनको बताते हैं कि देखो, जो लोग अमीर होते हैं वह अपना फोकस सिर्फ एक काम पर नहीं रखते, बल्कि वह अपना इनकम सोर्स और मल्टीप्लाई करते रहते हैं। एक बार मैकडॉनल्ड के ओनर रे क्रूक ने यूनिवर्सिटी ऑफ टैक्स में कुछ स्टूडेंट से पूछा कि बच्चों बताओ, मैं कौन सा बिजनेस करता हूँ। तो सभी स्टूडेंट ने हंसकर जवाब दिया, सर यह कैसा सवाल है, सबको पता है कि आप बर्गर का बिजनेस करते हो। स्टूडेंट का जवाब सुनकर रे बोले, गलत, मेरा असली बिजनेस बर्गर का बिल्कुल भी नहीं है, मेरा रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैंने मैकडॉनल्ड की फ्रेंचाइजी को पूरी दुनिया में फैलाया है, और जो लोग मेरी फ्रेंचाइजी खरीदते हैं उन्हें ज़मीन भी खरीदनी पड़ती है, और फिर उसी तरह मुझे बर्गर बिजनेस से पैसा तो मिलता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा कमाई अपने रियल एस्टेट बिजनेस से करता हूँ। रॉबर्ट कहते हैं कि स्टॉक, बॉन्ड्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पैसा कमाने के लिए एक बहुत ही अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा बहुत अच्छा मिलता है और साथ ही यहाँ पर आपके इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं होती। पर एक बात तो आपको हमेशा याद रखनी है, वह यह है कि आपको वह बिजनेस करना चाहिए जो आपकी पसंद का हो, क्योंकि अगर आपका एसेट या फिर आपका बिजनेस आपकी पसंद का नहीं होगा तो आप उसका ख्याल भी नहीं रखोगे। नंबर 4, टैक्सेस आर फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। हम सभी लोग यह अच्छी तरह जानते हैं कि टैक्स देना किसी को पसंद नहीं, बट गवर्नमेंट के रूल के वजह से हर कोई टैक्स देता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि टैक्स की इतिहास बहुत पुरानी है। टैक्स का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया था ताकि लोगों के बीच अमीरी और गरीबी का फर्क मिटाया जा सके। पहले के टाइम पे गवर्नमेंट सिर्फ अमीर लोगों से टैक्स लेती थी और उन टैक्स का इस्तेमाल वो गरीबों की हेल्थ और मेडिकल केयर करने में करती थी, ताकि इकोनॉमी के अंदर इक्वलिटी बनी रहे। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, टैक्स का कॉन्सेप्ट भी बदलता गया और फिर आगे चलकर अमीर लोगों के तरह ही पुअर और गरीब लोगों पर भी टैक्स लगाया जाने लगा। और अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि गवर्नमेंट को पूरा टैक्स सिर्फ मिडिल क्लास और गरीब लोग ही दे रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल नॉलेज की वजह से अमीर लोग टैक्स देने से अपने आप को बचा लेते हैं। नंबर 5, रिच इन्वेंट मनी। रॉबर्ट के रिच डैड कहते हैं कि जो लोग बाकी लोगों से अलग होते हैं वह अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की ज़रूरत पूरी करने के लिए काम करते हैं। जैसे जेफ बेजोस, एलोन मस्क जैसे इंसान हैं जिन्होंने लोगों की ज़रूरतों को बहुत अच्छे से समझा, फिर लोगों को वह चीज़ें दी जो उनको चाहिए थी, जिसके बाद उनका आइडिया बिकना चालू हो गया और वह लोग अमीर होते गए। देखो, आइडिया सभी के माइंड में आते हैं और कई बार तो ऐसे आइडिया भी होते हैं जो अब तक इन्वेंट भी नहीं हुए होते हैं, पर लैक ऑफ करेज और सेल्फ डाउट की वजह से लोग कभी भी अपने उस आइडिया को दूसरों के सामने पेश नहीं कर पाते। इसलिए सबसे ज़रूरी बात जो ऑथर कहते हैं कि अमीर बनने के लिए आपको जो चीज़ अपने अंदर लानी है वह है करेज,
क्योंकि यहाँ आपको बोल्ड और रिस्क स्टेप लेने में आपकी पूरी हेल्प करेगा। रॉबर्ट आगे चलकर इतने अमीर बने, रॉबर्ट की तरह इसे यूज कर